प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, आज की क्लास हमारी पितृ दोष पर है। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, खुश रहिए। आज हम अपने आने वाले समय पर हमारी वर्कशॉप का आयोजन होना है, उसके पूर्व हम उसकी पूर्व संध्या पर कुछ चीजें आपको बताएंगे जीवन में कितना उपयोगी है। पितृदोष को हर व्यक्ति को जानना, एक ज्योतिषाचार्य को जानना बहुत जरूरी होता है। जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की अशुभ घटनाओं का जो मूल कारण होता है वो कहीं ना कहीं पितृदोष ही होता है। एक मिनट। लगभग आज हमारा जो विषय है, जितने प्रकार के आपने प्रेत श्राप सुने होंगे, जितने भी प्रकार के आपने भूत बाधा, प्रेत बाधा, जितनी भी बाधाएं सुनी होंगी, उनका जो मूल कारण होता है कहीं ना कहीं पितृ बाधा, प्रेत दोष होता है। पितृ शब्द होता क्या है समझिए। पितृ का मतलब होता है पितर, पिता। पिता शब्द क्या है? जिस समय जिस पीढ़ी पर आप जन्म लिए हो उससे 3 पीढ़ी पीछे के जो पूर्वज होते हैं वो पितर के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे हम जिस पीढ़ी पर हैं, हमसे 3 पूर्वज पीछे के जो मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं वो हमारे पितर कहलाते हैं। पितर पितृदोष, पितृ श्राप के बारे में, प्रेत श्राप के बारे में, ब्रह्म श्राप के बारे में, कई प्रकार के बारे में आप लोगों, श्रापों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 10 विध जो श्राप होते हैं, 10 विध श्राप जो पाराशरी में बताए गए हैं कि ब्रह्म श्राप क्या होता है, किस योग के कारण लगता है। ज्योतिष के लगभग सभी ग्रंथों में, सिद्धांत ज्योतिष के कि जो सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार में, इसके अलावा वटेश्वर सिद्धांत में, ब्रह्म विस्फुट सिद्धांत में, और इसके अलावा जातक तत्वम में, वृद्ध यवन जातकम में, ज्योतिष तत्वम में, लगभग सभी ज्योतिष के ग्रंथों में एक सिरे से इस दोष के बारे में बताया गया है। आपको अगर एक ज्योतिषाचार्य के रूप में, एक परिवार के रूप में, आपने 16 संस्कार के बारे में पढ़ा होगा। जो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में जो अंतिम संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। और अंत्येष्टि संस्कार का सही ज्ञान नहीं हो पाता तो पितर की मरणोत्तर गति नहीं होती। अब मरणोत्तर गति जब नहीं होती, पितर असंतुष्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बार बार आपको आपके जीवन में आता है, परेशान करता है, नाना प्रकार की समस्याओं से आप लोग ग्रसित रहते हैं। देखिए, जो पितर की स्थिति है, जिस प्रकार आयुर्वेद में प्रेत को ग्रह की संज्ञा दी गई है, उसी तरह ज्योतिष में भी प्रश्न मार्ग में आप जाकर के देखेंगे, प्रश्न मार्ग ग्रंथ में, तो उसमें भी ग्रह की संज्ञा ज्योतिष में भी दी गई है। 18 प्रकार के लघु ग्रह, महाग्रह, 9 प्रकार के लघु ग्रह होते हैं। तो इस प्रकार से 27 प्रकार के प्रेतों की 27 प्रजातियां ग्रहों के रूप में वर्णित की गई हैं। अब आपको पितृ शब्द से पितृ दोष, पितृ श्राप जितना भी होता है, उसका कहीं ना कहीं उसके कई कारण होते हैं। कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम पितृ, कितने प्रकार का पितर होता है, पितर होता क्या है। मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जब हमारी जीवात्मा गमन करती है, तो ईश्वर के पहले और मृत इंसान के बाद के, ईश्वर के पहले और इंसान के बाद की, मरने के बाद की बीच की जो अवस्था होती है वो पितर होती है। मतलब जिस समय हमारी मृत्यु हो गई, हम उसके बाद प्रेत के रूप में, अर्थात उसके बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मांड में जाकर के कहीं पर किसी लोक में जाकर के रुकता है। तो वो ईश्वर के, मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो कोई योनि है वो योनि पितर है। मनुष्य और ईश्वर के बीच की जो योनि है वो पितर योनि है। आप समझिए कि पितरों का निवास स्थान, बहुत लोगों के बारे में आपने देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा। आप लोगों ने सुना कि फला व्यक्ति आया और उसने कहा कि, सामने आया, उसने उसको चेहरा देखते ही उसके 3 ठो उसके मन की बात जान ली,
उसके मन का प्रश्न का उत्तर प्रश्न बता दिया कि तुम ये सोच करके मेरे पास आए हो, है ना। बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बहुत प्रकार के सरकारों के बारे में सुना होगा। तो ये जो सरकार होते हैं ना, ये जो सूक्ष्म, इनके इनके पास क्या होता है, सूक्ष्म जगत की आत्मा होती है। ये अपने तंत्र शक्ति के द्वारा, क्रिया शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर की आत्मा, उस सूक्ष्म जगत की आत्मा को वशीभूत कर लेते हैं और उसके द्वारा काम कराते रहते हैं। इस आत्माओं में एक कपालिक होता है, कपालिनी होती है, और इसके बाद कर्ण पिशाचिनी होती है, यक्षिणी होती है, कई प्रकार का ब्रह्म राक्षस होता है, लगभग शमशान सिद्धियां होती हैं। महीना 1.5 महीने की साधना के उपरांत एक अवघट साधना होती है, उसके कुछ साधना के बाद आपको ये सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन इनकी जो अंतिम परिणाम होता है वो बहुत गलत होता है, वो व्यक्ति प्रेत बनता है। जिनके परिवारों में ये सिद्धियां रहती हैं, उनके परिवारों में लगातार ये चीजें चलती रहती हैं। इसलिए क्योंकि जो मरता है, जिसके सहायता से जिसने काम किया और वो मरा तो उसको गति भगवान के पास नहीं जाना है, वो गति वो प्रेत के पास जाएगा, प्रेत ले जाएगी। आप किसी को अपने पास पालोगे, किसी को भी अपने पास रखोगे, तो उसको भी जरूरत होगी, जो जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो वो आपको खा जाएगी। तो उसी तरह जो पितृ दोष होता है, जो प्रेत होता है, मनुष्य जब मर जाता है, मरने के बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है कुछ समय तक सूक्ष्म जगत में रहता। सूक्ष्म जगत कहाँ है, हमारे ऋषियों ने कहा कि जो चंद्रमा का, कहते हैं कि चंद्रमा का जो ऊर्ध्व भाग है, चंद्रमा का ऐसा भाग जो दिखाई नहीं देता है, जो दृश्य नहीं है, चंद्रमा का ऐसा भाग जो दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देता है, जो ऊर्ध्व भाग है, वहां पर सूक्ष्म शरीर में हमारे पितर, हमारी आत्माएं, जो पितर आत्माएं होती हैं वो निवास करती हैं। उस सूक्ष्म जगत पर वो आत्माएं निवास करती हैं। तो कहता है कि ऋषियों ने 9 प्रकार के कालमानों की गणना की। 9 प्रकार के कालमान क्या होते हैं? 9 प्रकार के कालमानों में उन्होंने एक पैत्रमान की गणना की। पैत्रमान में उन्होंने कहा एक चंद्रमास से, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक का जो काल होता है वो चांद्रमास, वो क्या होता है, चांद्रमास होता है। और पैत्रमास कहते हैं जो चांद्रमास होता है, 30 दिन, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या का जो काल होता है वो चांद्रमास होता है। ये एक चांद्रमास बराबर 30 दिन, 30 दिन बराबर 30 दिन में पितरों का एक अहोरात्र होता है, एक दिन होता है। पितरों का एक अहोरात्र होता है, पितरों का एक दिन होता है, वो क्या होता है, 30 दिनों का। तो इसके द्वारा हमारे ऋषियों ने धरती पर बैठे बैठे चंद्रमा पर भी दिनों का अहोरात्र उन्होंने ज्ञात किया, जान लिया। तो इसीलिए कि जो पितर की जो व्यवस्था होती है, पितरों का अहोरात्र जो बनाया गया कि 15 दिन जो पितरों का पक्षांत होता है वो पूर्णिमा होता है, और मासांत जो पितरों का होता है वो अमावस्या। अमावस्या मतलब जैसे आप कहिए कि ध्रुव प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति 6 महीने उसके लिए दिन होता है, 6 महीने उसके लिए रात होती है। ये कोई कल्पना नहीं है। व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा है, सिद्धांत में सूर्य सिद्धांत की बात करूं तो व्यक्ति जहां पर खड़ा है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति आसमान में हेलीकॉप्टर जा रहा है, वहां पर किसी की डिलीवरी हो जाती है, तो उसका कैसे गणना करोगे? तो ऋषि ने बहुत पहले ये बात बता दी कि जो व्यक्ति जहां पर खड़ा है उसके सीध पर एक सूत्र आकाश मंडल पे जिस जगह पर स्पर्श करेगा वो उसका खमध्य होगा, वो उसका क्षितिज मध्य होगा। ठीक उसी तरह कि अमावस्या के दिन जो होता है, जो सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा होता है, इसीलिए अमावस्या के दिन सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ऊर्ध्व भाग पर भी जाता है, तो पितरों का दिन शुरू हो जाता है। इस प्रकार कहते हैं कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बीच में पितरों का दिन होता है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद पितरों की रात्रि होती है। ऐसा हमारे 9 प्रकार के जो कालमान हैं, आप सिद्धांत ज्योतिष उठा करके पढ़ेंगे, पितृमान, गौरवमान, सौरमान, नक्षत्रमान, तो ये उन मानों में ये है।
तो कहते हैं कि इसीलिए पितरों के लिए जो ये समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पितर 3 प्रकार का होता है, एक बलिकामा होता है, एक हंतुकामा होता है, एक रंतुकामा होता है। बलिकामा जो होता है ऐसा पितर जो मारने की इच्छा रखता है, बलि की इच्छा से परेशान रहता है, वो बलिकामा होता है। हंत जो केवल बलि की इच्छा रखता है, एक ऐसा पितर जो केवल बलि की इच्छा से आता है, जिसके लिए बलि दी जाती है, वो बलिकामा होता है। एक जो होता है हंतुकामा, हंतु माने हत्या, हनु माने हत्या, हिंसक, जो बिल्कुल हिंसक होता है, तीक्ष्ण होता है, तेज होता है। ब्रह्म राक्षस कुल की जो आत्माएं होती हैं, जो बाद में बन जाता है, वो हंतुकामा होता है। और तीसरा जो होता है वो रंतुकामा होता है, जो केवल रमण की इच्छा करता है। कई बार सुनते हैं आप लोग की स्त्रियों के साथ जो गलत दुर्व्यवहार कई बार उस जगत में लोगों को एहसास होता है कुछ प्रकार से उनको, तो वो हंतुकामा होता है, रमण करने की इच्छा से जो आता है। तो ये 3 प्रकार के आपके पितर होते हैं। पितरों की क्या स्थिति होती है? पितरों आपके जिस भी व्यक्ति की कुंडली पर पितरों का क्यों होता है, क्यों पितर आते हैं? इसलिए आते हैं कि आपके यहाँ अकाल मृत्यु हो गई हो, व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और व्यक्ति को पता ही न चला कि 1 घंटे में एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति आराम से रास्ते में जा रहा है और उसको पता ही नहीं चला कि 1 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। वो मरने के लिए प्रिपेयर ही नहीं था और मर गया, तो कैसे उसकी मुक्ति हो जाएगी? आप बताइए, मुक्ति हो सकती है? जो व्यक्ति घर से निकला तैयार होकर के डेट करके, अब मैं कॉलेज जा रहा हूं, 1 घंटे में उसका काम खत्म, ट्रक आया उसके ऊपर चढ़ गया, खत्म, ही पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चला तो उसका मतलब क्या हुआ? खत्म हो गया। तो ये क्या है, उसको पता नहीं चला तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। फिर अगर मरते समय उसकी कोई इच्छा रह गई तो भी मुक्ति नहीं होती है। इस तरह अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, छयाह नहीं, महालय नहीं करते हैं, पार्वण श्राद्ध नहीं करते हैं, सपिंडीकरण पिंडदान नहीं करते, तो ये सब चीजें हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये नारायण बलि भी होती है। तो इस अपनी अपनी हम अपनी कार्यशाला पर ये सब चीजों का विस्तृत ज्ञान देंगे आपको, पितृपक्ष से प्रेत निवारण से लगा करके ये आपको पूरी विधि सहित आपको इसका विवेचन आपको देंगे। केवल पिंड कौन से किस समय कहां पर करना है, क्या करना है, किस योग पर कैसा उपयोग करना है, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, नारायण बलि का उपयोग कब है, कुंडली के आधार पर उसको कैसे लिंक करेंगे। जब तक आप उस ज्ञान को कुंडली से लिंक नहीं कर पाएंगे और आप पूरी विधि का पता हो आपको, तब तक भी आप नहीं कर सकते हैं। उसको कुंडली से लिंक करना आना चाहिए। लिंक नहीं होगी तो चीज क्लियर नहीं होगी। जितने भी प्रकार की परिवार में अकाल मृत्यु होती है, उस मृत्यु का जो प्रधान कारण होता है वो पितृदोष ही होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, शनि कमजोर हो, सूर्य शनि राहु का योग हो, सूर्य मंगल राहु का योग हो, सूर्य गुरु राहु का योग हो, उस खानदान में, उस परिवार में किसी न किसी चीज का अभाव रहेगा। उस परिवार में अकाल मृत्यु अधिक होंगी, उस परिवार में कोई ना कोई दुखी पीड़ित परेशान रहेगा। इस तरह के गुण आप देखेंगे। जितने भी प्रकार की अकाल मौतें होती हैं उनमें 80% उन मृत्यु का जो कारक व्यक्ति कारक ग्रह होता है, वो जो होता है वो आपका पितृदोष ही होता है। पितृदोष सूर्य पितर होता है आपका। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आपके पिता पूर्वजों को बताता है, गुरु भी आपके पूर्वजों को बताता है। चंद्रमा क्या होता है, वर्तमान कर्म को भी बताता है, मन का कारक होता है। वह आगे के पुनर्जन्म के विषय में भी चंद्रमा बताता है। तो इन योगों के द्वारा सूर्य शनि चंद्र गुरु के द्वारा, राहु केतु के द्वारा, राहु केतु पितरों की असंतुष्टि को बताता है। पितर कितना असंतुष्ट है ये राहु केतु का निर्णय करता है, जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि पितर असंतुष्ट है, किस लिए आया है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है।
जब आपके सामने लाइव बात होगी तब आपको पता चलेगा। उसी लाइव के क्रम में 2 मिनट आपको मैं शेयर करके कुंडली पर ले चलता हूं और देखता हूं, देखिए कैसे लिंक करता हूं मैं। मैंने हाँ, इस कुंडली पर कोई बताए क्या घटना हो सकती थी। इस कुंडली पर देखिए, सबको कुंडली दिखाई दे रही है? जी गुरुजी दिख रही। जी। हाँ। बुध आप बुध आप सूर्य राहु। हाँ, मैंने पहला योग इस कुंडली पर आपको बताया कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मंगल राहु हो, सूर्य गुरु राहु हो, सूर्य बुध राहु हो, सूर्य चंद्र राहु हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं। उस व्यक्ति के यहाँ अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं होती। विशेषकर सबसे पापी जो होता है, सूर्य मंगल राहु का दुष्प्रभाव होता, उग्र होता है, वो बड़ी उग्रता होती है। जो पितर होता है वो हंतुकामा होता है, बिल्कुल मारने की इच्छा से आता है। इस कुंडली में देखिए, सूर्य क्या है, पिता का कारक है। सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, अर्थात पिता का जो जीवन है वो बड़ा दयनीय होगा, दरिद्र होगा। क्योंकि सूर्य के आगे यद्यपि शुक्र बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य के पास राहु है और सूर्य के आगे बैठा हुआ है। सूर्य की जो हैसियत है कमजोर हो गई। वृश्चिक राशि में बैठा है सूर्य, और भी कमजोर हो गया। कहां पर बैठा है? तीसरे भाव पर बैठा है। तीसरा भाव भाई का होता है, मामा का, भाई का भी होता है, भाई का होता है, संचार का होता है, पराक्रम का होता है। और मंगल क्या है? मंगल भी तृतीयेश है, छोटे भाई का कारक है। अब इसने क्या किया कि सूर्य, अब देखिए, कोई भी ग्रह अपने से त्रिकोण में बैठा हो, वैदिक की दृष्टि से ग्रहों की पाद दृष्टि होती है, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि होती है। नाड़ी की दृष्टि से त्रिकोण दृष्टि होती है, पंचम नवम की। तो यहां पर मैं त्रिकोण दृष्टि का प्रयोग कर रहा हूं कि मंगल का जो संबंध बना सूर्य और राहु से बना। ठीक है, मंगल का संबंध यहाँ पर उग्र, पितर यहाँ पर असंतुष्ट अवस्था पर बैठा हुआ है। इस लड़की को जीवन पर्यंत प्रेत बाधा की शिकायत रही, अभी भी बनी रहती है। प्रेत, पितृ दोष, पितृ बाधा, प्रेत बाधा, इसको कई बार प्रेत इसको लगे, कई बार परेशानियां इसको हुई। जब ये हमारे पास आई तब हमने इसको निदान बताया, तो 2-3 साल से प्रेत लगना बंद हो गया। कारण क्या है? सूर्य देखिए आत्मा का कारक है, राहु प्रेत का कारक है, मंगल शमशान का कारक है, और बुध क्या हो गया? बुध होते हैं मुस्लिम का कारक होता है। ऐसे लोगों को मुस्लिम कब्र की कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई, और बुध क्या होता है? जादू टोना में भी बुध जो वो जैसे रास्ते में गली पर जो लोग रख देते हैं, टोटका रख देते हैं, जो टोटका उटका कोई छू गया तो उसको जो हो जाता है, इस तरह की जो चीजें हो जाती हैं, तो उसमें भी बुध को ही कंसीडर किया जाता है। तो सूर्य मंगल राहु, मंगल दांत का कारक, सूर्य शेर का कारक, राहु मुख का कारक, बड़े बड़े मुख वाला, दांतों वाला कोई राक्षस बैठा हुआ है जो इसके जीवन को नष्ट कर रहा है। अब देखिए, आप कहेंगे गुरु बैठा है गुरुजी, अब गुरु बैठा है इसको तो बड़ा बलवान होना चाहिए। यदि केंद्र गुरु बृहस्पति किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रह, अब सर्वे ग्रह क्या हो गई? इसकी तो खटिया खड़ी हो गई। अब क्या हुआ कि अब प्रश्न देखिए कि पिता की हैसियत कमजोर हुई, ठीक है, ये तो चला। फिर जैसे तैसे ये जीवन पर्यंत स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रही, क्योंकि बुध वक्री भी है, पीड़ित भी है। इस सूर्य बुध राहु का योग भी बन रहा है, धूर्त योग बन रहा है। सूर्य मंगल राहु का धूर्त योग बन रहा है। तीसरा स्थान भाई का होता है। भाई का इस कुंडली पर कारक मंगल बन गया, क्योंकि तृतीयेश है। इसलिए
मंगल यहाँ पर कर्क राशि में नीच से भी कमजोर है, तो मंगल को यहाँ पर हालत क्या हुई, मंगल कमजोर हो गया। मंगल यहाँ पर नीच राशि का बैठा हुआ है, मंगल कमजोर हो गया। मंगल ने सूर्य राहु से संबंध बना, ठीक वृश्चिक राशि पर गुरु आया, भाई खड़े खड़े खत्म हो गया। 18 साल का चलता फिरता, हार्ट में प्रॉब्लम हुई, 18 साल का भाई खत्म हो गया। बुध मामा भांजे का भी योग होता है। 7 दिनों में, 6 महीने में इसका भांजा भी खत्म हो गया। पीलिया पीलिया हुआ, खत्म हो गया। ये जो योग है, प्रेत है, इसकी जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक आप इनसे बाहर नहीं आ सकते हो। पिंडदान करना महत्वपूर्ण नहीं है। ज्योतिष के द्वारा आपको पता चल जाएगा कौन सा पितर है, किस नियति से आया है, इसकी नियति मृत्यु की है, क्योंकि छाया मृत्यु की छाया पर बैठा है। राहु मंगल का होता है तो खतरनाक हो जाता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट? जी गुरुजी समझ में आया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? गुरुजी क्लियर है गुरुजी। अगर हाँ, एक चीज पूछनी थी गुरुजी, अगर मंगल इसमें नीच का ना होता, मान लो मिथुन में होता, तो फिर शायद इतना नुकसान नहीं करता। क्यों नहीं नुकसान करता? क्यों नहीं करता ये क्योंकि नीच का नहीं, मैं पूछ रही नीच का नहीं होता ना। नीच का नहीं होता, लेकिन मंगल जब लड़ रहा है, बुध से लड़ गया, बुध उसके त्रिकोण में बैठा है और राहु उसको देख रहा है, तो मंगल मिथुन का भी होगा तो बहुत बलवान नहीं होता। मिथुन में मंगल बलवान होता है। मंगल मकर में होता है तो मेष में होता है। अग्नि तत्व राशि पर जब मंगल होता है तभी बलवान होता है। वैसे तो ये शत्रु राशि है मिथुन, तो क्या मिथुन तो शत्रु राशि है ना। हाँ, तो कैसे बलवान हो जाएगा? कर्क में भी बलवान नहीं होता। कर्क राशि में वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, पानी पड़ जाता है। हाँ। ये आपने देखा जो हंसुकामा पितर था, जो ये देखिए जीवन में कितना बड़ा प्रेत। अब इसको थोड़ा और इसके वंश पर चलते हैं, तो पितृ दोष के लिए बंद कर लीजिए, नहीं रिमूव कर देंगे, बंद कर लीजिए। किसका चल रहा है? क्या हो गया गुरुजी? बुध से बहन को भी देखा जाता है? नहीं, कई तरह से देखा जाता है बेटा। बुध से भी देखा जाता है, शुक्र से भी देखा जाता है। उसके लिए सर पितृदोष होने के लिए सूर्य का होना जरूरी है इन सब ग्रहों के साथ? नहीं, नवमेष का पीड़ित होना, सूर्य शनि नहीं, सूर्य के अलावा शनि बुध भी होंगे तो भी चलेगा। अच्छा, अगर सूर्य ना हो इस कॉम्बिनेशन में तो तब भी चलेगा। शनि होगा तो चलेगा, चंद्रमा होगा तो भी चलेगा, शनि सूर्य शनि गुरु होगा तो भी चलेगा। और गुरु राहु और मंगल उसको त्रिकोण देख रहा हो हाँ, तो चलेगा। वो ब्रह्म राक्षस होगा, परिवार की वृद्धि नहीं होगी, सब रुक जाएगा। राहु का होना जरूरी है ना। राहु असंतुष्टि बताता है। हाँ, प्रेत तो राहु हो गया ना। राहु प्रेतात्मा है, तंत्र प्रेतात्मा है। राहु की जो स्थिति है इस कुंडली पर, समझ लीजिए, राहु की जो स्थिति है इस कुंडली पर, राहु 28 डिग्री का बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, मृत्यु के घर पर बैठा हुआ है। अब राहु तो सूर्य के आगे बैठा है ना, तो राहु की हालत तो ज्यादा खराब हो गई। और सूर्य यहाँ पर सूर्य कितना पीड़ित है? सूर्य तीसरे भाव पर बैठा है। सूर्य को यद्यपि गुरु देख भी रहा है तो गुरु भी तो इसी दोष पर आ जाता है। मतलब कोई ना कोई इनकी पीढ़ी का जो है लगभग क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक जगह बहुत पुरानी किताब थी, उसमें मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था, बहुत पुरानी थी, लगभग ये 1936 की किताब थी, बीएचयू की लाइब्रेरी में थी। उसको मैंने एक जगह देखा था कि वो कहता है कि राहु अगर एक ग्रह के साथ बैठा है, समझिएगा, एक सूर्य पुरुष ग्रह है, तो राहु अगर एक ग्रह के साथ बैठा है तो एक पितर हो सकता है। एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बैठा है, एक से अधिक पितर हो सकता है। बुध भी वहां पर है, बुध अगर है तो राहु के साथ, तो कई पितर आपको प्रभावित करने वाले हैं। गुरुदेव कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा समझाएंगे? ये म्यूट हो रहा है बार बार। स्मृति जी बंद कर लीजिए अपना माइक।
किसका है? जैसे मेरे को कुछ पूछना इसलिए ऑन किया हुआ है हाँ बोलिए ना। गुरुजी। हाँ जी मेरे को ये थोड़ा सा समझना था आपसे, जो आप बता रहे हो कि मतलब पितृदोष राहु, सूर्य और मंगल ऐसे होने से होता है ना, बता रहे हो। पितृदोष के कई कारण हैं। सूर्य के साथ जी, राहु अभी होने पर, सूर्य चंद्र राहु पर, सूर्य मंगल राहु पर, गुरु चंद्र राहु पर, बुध मंगल राहु पर, इस तरह में भी बनता है। उसको 10 प्रकार के श्राप हैं, उनके आधार पर भी बनता है। इसलिए अगर केवल सिर्फ सूर्य राहु मंगल और हो, उसके सूर्य ना अलावा हो तो राहु मंगल राहु होंगे तो शरीर से हमेशा पीड़ित रहेगा, पुरुष हो या स्त्री हो, उसके किसी शरीर भी पर भाव नाना में बैठा प्रकार हो। के। हाँ किसी भी भाव में बैठा हो, और जिसके बैठा है, जिसकी जिसकी कुंडली में अपना चेक कर ले, उसको और हमेशा अगर उसकी चंद्र राहु हो गुरुजी, चंद्र राहु राहु हो होगा तो तो भी हमेशा पीड़ित रहेगी, उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी। बैठे बैठे वो अपने आप उसको शंका हो जाएगी, मेरे साथ कुछ घटना होने वाली है। राहु मंगल तो अच्छा, अंगारक योग भी उसको बनाएंगे भी ना सर? पितृदोष बोलते हैं, चंद्र राहु को भी कुल पितृदोष मिलाकर बोलते के हैं। पितृदोष का कॉन्सेप्ट दो तरह से बनता है। ये लगभग दो, पहला तो सूर्य मंगल राहु, सूर्य चंद्र राहु। इसके अलावा कहता है नवम भाव का स्वामी नवमेश यदि पीड़ित हो, इसके साथ सूर्य अच्छा। मंगल राहु, सूर्य गुरु राहु, सूर्य चंद्र राहु अगर बैठे हैं तो पितृदोष बहुत भयंकर बनता है। अच्छा अब क्लियर हो गया? गुरुजी अगर चंद्र मंगल अगर राहु हो तो पंचम भाव भी बैठा है तो भी हम बनेगा। हाँ ये धूर्त योग है, बन जाएगा। चंद्र मंगल राहु हाँ बन जाएगा। इसका अगर आप दूसरे के द्वारा आप सोचो कि हम दूसरा कोई निवारण आपको बता देगा, आप कर लोगे, तो भूल जाओ। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी स्वयं की, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता है। ये कई कई पीढ़ी तक बराबर चलता रहता है। गुरुजी शनि राहु का नहीं बनता? अकेले शनि राहु का नहीं, शनि के साथ राहु मतलब प्रेत होता है। उस व्यक्ति के जीवन में प्रेत बाधा अधिक होती है अगर शनि के साथ राहु बैठा होता है। गुरु की केवल युति होनी चाहिए कि दृष्टि से भी होगा? जैसे अगर युति का ज्यादा प्रभाव होता है, दृष्टि का कम। लेकिन इन सभी स्थितियों में नवमेश को जरूर देखिए। पंचम भाव भी पूर्व जन्म का होता है ना। अगर सूर्य त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठा है, उसके साथ राहु बैठा हुआ है ना। शनि 6, 8, 12 भाव में बैठा है, उसके साथ राहु बैठा है, नवम भाव का स्वामी भी पीड़ित है, तो 100% पितृदोष होता है। तो पितृदोष तो लगभग कई ग्रहों से बनता है, लेकिन कुछ में पितृदोष खंडित हो जाता है। किन में खंडित होता है वो उसको आपको कार्यशाला में बताएंगे, वो इसका पिन पॉइंट है। कब कब आपको पितृदोष में भेद क्या करना है, कब करना है, कब उपाय कराने हैं, किस समय कौन सा उपाय करना चाहिए। आप लगातार प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, कब आपको नारायण बलि करनी है, नारायण बलि किस तरह करना है, पार्वण श्राद्ध किस तरह करना है, और महालय का क्या नियम है। लगभग श्राद्ध के विषय में पूरी जानकारी आपको उसमें दी जाएगी। उसमें पूरे ज्योतिष के योगों से लगा करके आपको बताया जाएगा। तो इसका हमने अभी ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत लोग फीस जमा भी कर रहे हैं। 1100 रुपए इसकी फीस है। अगर एक ज्योतिषाचार्य के लिए अंत्येष्टि कर्म कैसे करना चाहिए, अंत्येष्टि कर्म का क्या विधान है, इनके द्वारा हम अपने परिवार को, पितरों को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमने 3 टॉपिक दिया, पितृदोष, कारण, निवारण, वरदान। कारण क्यों हुआ, उसका क्या निवारण है, और निवारण के बाद निवारण के द्वारा उसको अपने जीवन का वरदान बना लीजिए। वो पितर वरदान दे करके जाएगा, आशीर्वाद दे के जाएगा। 5,000 कमाते हो तो 50,000 आप कमाने लगोगे। मेरे कहने का मतलब है, आपके जीवन की जो घटनाएं हैं, आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, आपके जीवन में जो रुकावट है, आपके जीवन में जो लगातार बीमारी है, आपके जीवन में जो कोर्ट कचहरी मुकदमे में से संबंधित बाधाएं हैं, आपके पति पत्नी में जो अलगाव की स्थिति है, ये सब उसी दोष के कारण होता है। और आप लगातार प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, आपके यहाँ सवारी आ रही है, किसी कह रहा है कि मैं विष्णु बोल रहा हूँ, मुझे काली आती है, ये जितनी सवारी वारी ये सब आता है, ये सब इसी का परिणाम है। जितने प्रकार की मानसिक विकृतियां होती हैं, उनमें चंद्रमा बुध जरूर विकृत होते हैं, और उनका संबंध मंगल राहु से अवश्य बनता है। तो ये सब चीजें अवश्य देखनी चाहिए। सबको केतु क्लियर की हुआ कुंडली जी? केतु की कुंडली का नहीं होती है?
केतु की क्यों नहीं भूमिका होती है? केतु मतलब साधु, साधु भी तो कभी हमेशा पुण्य ही करता है क्या? परोपकारी आदमी भी, पुण्य आत्मा भी तो कभी कभी पाप करने लगता है। आप पूजा मंदिर की पूजा करने के लिए चंदा लिया और जा करके आपने दारू पी लिया, तो क्या हुआ? केतु का खराब हुआ ना। केतु के दो रूप हैं, एक केतु अच्छा वाला केतु, एक बुरा वाला केतु। बुरा वाला केतु बहुत नुकसान करता है। दो प्रकार का केतु है ना, एक अच्छा अब राहु पे केतु भी पीड़ित होते हैं, ऐसा थोड़ा कि दूसरे भर को पीड़ित करते हैं। ये भी पीड़ित होते हैं, ये भी कमजोर होते हैं। जब ये पीड़ित कमजोर होते हैं तो ज्यादा नुकसान देते हैं। गुरुजी, सूर्य शनि राहु इकट्ठे 12वें भाव में है तो पितृदोष हाँ, पितृदोष है। और रंतु कामा पितर होगा, रमण की इच्छा से परिवार को बार बार नुकसान करेगा। बरोबर। बार बार उसके चतुर्थ भाव, उसका घर ना, बहुत से वास्तु विजिटों को बुलाएगा, वास्तु का बड़ा शोध कराएगा, कुछ भी करा ले, उसके बाद तब तक वो नहीं जाएगा जब तक उसकी शांति नहीं होगी, क्योंकि उसका 4th हाउस बिल्कुल गड़बड़ हो गया अगर 12th में बैठा है। गुरुजी नवम शनि केतु है तो लगेगा पितृदोष? नवम में केतु भर से नहीं लगेगा बेटा। नवम शनि में केतु है, हाँ? शनि केतु है, लग्नेश शनि है। और कुछ चीजें देखो अगल बगल। आपके खानदान में क्या कोई साधु संत पुजारी हुआ क्या? आप धार्मिक स्वभाव के हैं, शिव की पूजा ज्यादा करते हैं क्या? इस तरह की चीजें आपको आएंगी। आपके जीवन में रुकावट है, बड़े बड़ी दाढ़ी बाल रखते हैं क्या? कुछ इस तरह का शौक है क्या बाल रखने का? अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं क्या? या आधा काम करते हैं, जब मन होता है तब, जब सर पे आ जाता है तभी करते हैं? हाँ, जीवन में कभी कभी लगता है साधु संत बन जाएं क्या? इस तरह की चीजें। अब जिनके घर में अकाल मृत्यु होती है उनको तो ये जरूर इस विधि की पूरा ज्ञान होना चाहिए। और एक ज्योतिषाचार्य के रूप में आप समाज के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बड़े हिस्से के प्रतिनिधित्व के लिए आपको ये सब आना चाहिए। अपना भला करेंगे, आपसे जुड़ा जो कोई होगा वो भी भला करेगा, उसका भी भला होगा। अब आगे एक कुंडली पर और चलते हैं। इस कुंडली पर देखें। हेलो, जय हिंद। जय हिंद। मंगल केतु है सर, सूर्य बुध राहु शुक्र है। कौन भक्त? अच्छा, काहे में प्रेसिडेंट होगा? अशोक सिंह प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? वो तो प्रोफेसर थे। ठीक है। हेलो, हाँ, इस कुंडली पर देखिए। इस कुंडली पर आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा पितर होगा? पितृदोष है कि नहीं है? मंगल केतु है साथ में। मंगल केतु भर से मत देखिए, 9वें भाव के स्वामी को भी देखिए। 9वें भाव का स्वामी कितना पीड़ित है। बुध का परिवर्तन है ना, सूर्य बुध मंगल केतु का प्रभाव बन गया। पितृदोष है ना इसको। जीवन पूरा, हाँ, पूरा जीवन कष्ट से भर गया। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। संतान नहीं रही, नौकरी नहीं रही, बाद में कहीं लाभ मिला। जीवन का एक धरा बिल्कुल बहुत परेशानी कष्ट से बीता। अब कभी भी पितृदोष की जो स्थिति होती है कि आगे यदि आपकी कुंडली का 9वां भाव पीड़ित हो, इस आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र शनि गुरु राहु कहीं न कहीं पीड़ित हो, त्रिक भाव से संबंध रखते हो, त्रिक भाव के स्वामी के साथ या राहु केतु के साथ संबंध रखते हो, तो पितृदोष होता है। पितृदोष का क्षय कटता भी है, किन किन परिस्थितियों में क्षीण हो जाता है, किन किन परिस्थितियों में ये आगे बढ़ता है। तो इसी तरह हम अपनी वर्कशॉप पे 3-3 घंटे की हमारी 2 वर्कशॉप है। गुरुजी अभी कुंडली दिखाई, उसमें कौन से पितृ होंगे रुष्ट? अब उसमें जो है ना, उसके जो पितर हैं
देख लेते हैं, अभी तो आपको बता देते एक हैं। बार दिखा दीजिए पंडित जी वो वापस। इनमें कौन से पितृ रुष्ट होंगे? अब इसमें देखिए ना, एक जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे आपको, शनि के साथ बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है, तो सबसे ज्यादा ये सम राशि में है कि विषम राशि पर? जब सम राशि पर होते हैं तो स्त्री पितर ज्यादा रुष्ट होती हैं। इनसे क्या उनसे पितर रुष्ट है? स्त्री पितर। शुक्र बुध शनि एक साथ सब बैठे हुए हैं ना स्त्री ग्रह, तो स्त्री पितर ज्यादा रुष्ट है, उनकी क्रियाएं ढंग से नहीं हुई हैं, कुटुंब पर श्राप लगा हुआ है, परिवार वृद्धि नहीं होगी, कुटुंब में लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहेगा। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज केतु क्या होता है? दूसरी पुष्टि नाना पक्ष होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी पितर इनके रुष्ट हैं, ननिहाल पक्ष में भी सही क्रियाएं नहीं हुई हैं तो रुष्ट हैं। और ये युति कुटुंब भाव पर बनती है, कुटुंब भाव में भी पितर इनसे रुष्ट हैं, दोनों तरफ के पितर यहाँ पर रुष्ट है। किस प्रकार का? हंत और रंत दोनों प्रकार के पितर यहाँ पर है। मतलब एक तरह से, अब मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा तो शायद आप लोग डरने लगो, तो इसलिए मैं उनके अन्य नाम नहीं लेता हूँ। आप लोग लगे गुरु जी कौन सी भूत प्रेत की जातियों के नाम लेने लगे हैं। गुरुजी अगर यही युति छठे घर में हो तो भी बनेगा। यही युति छठे में होगी तो भी बनेगा। मतलब गुरुजी मंगल केतु की? मंगल केतु अकेले नहीं, उसके साथ नवम भाव और नहीं, सूर्य को भी ये देखिए। सूर्य बुध गुरु और शुक्र की युति है। राहु है कि नहीं है? नहीं, राहु नहीं है, राहु सप्तम में है। राहु का आगे बन गया ना, तो बन जाएगी। गुरुजी ये युति जो शुक्र सूर्य शुक्र बुध शनि वाली जो युति थी, ये 2 6 10 से छठे और 10वें भाव से भी तो कनेक्टेड है, तो उसके फल भी क्षीण हुए। हाँ, फल क्षीण होंगे। कई तरह का देखिए तरीका, जब इसका संपूर्ण एक एक कुंडली पर पूरे नियम के सहित आपको प्रैक्टिकल बताएंगे तब आप लोग। हाँ, और 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है और 18 तारीख को बढ़िया संडे है। अगर सब लोग आप लोग तैयार हो जाएंगे तो विश्वकर्मा जयंती और संडे में रात्रि की क्लास लेंगे, ताकि किसी को कोई सी प्रकार की दिक्कत ना हो। रात्रि को 3 घंटे की 2.5-3 घंटे की एक क्लास होगी एक दिन, अगले दिन 2.5-3 घंटे की क्लास। टाइमिंग क्या रहेगी गुरुजी? टाइमिंग 8 बजे होगी। 8 बजे से 9, 10, 10:30, 11 तक आपकी क्लास चलेगी। 2 दिन रहेगी, शनिवार और रविवार। इसकी जो फीस है 1100 रुपए है। जिनको जिनको करना है, जिनको जिनको जीवन में सत्य का आधा अधूरा इस यूट्यूब में देखा, उस यूट्यूब में देखा नारायण बलि क्या है, यहाँ देखा उधर देखा प्रेत को कैसे खत्म करना है, श्रापों का क्या निवारण है। अब संतान नहीं हो रही मान लो सूर्य मंगल राहु पर, तो कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सा क्या क्या करना चाहिए, कौन सा पितर रुष्ट है, संतान कैसे होगी, ये भी पूरी विधि के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। अब इतना गुरुजी हाँ। गुरुजी का कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने विधि विधान करवाया लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या करें? अब उसको क्या है कि उसने सही दिशा पर काम नहीं किया ना। हमने एम्स में इलाज कराया बेटा, ठीक अच्छा कराया, और हमको दिखाना था न्यूरो को, और हमने दिखा दिया साइकेट्रिक को, तो हम सोते रह गए नींद की दवा। तो बात यही हो गई ना कि हमको न्यूरो से हमारी प्रॉब्लम है तो न्यूरो के पास जाना चाहिए, अब हम पहुंच गए साइकेट्रिक के पास। तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, चीजें जो करनी चाहिए, जिस चीज की जरूरत है वो चीज नहीं मिली, बाकी चीजें हो गई। भाई सामने वाले को, डॉक्टर को पता होना चाहिए कि किस प्रकार का यहाँ पर उपयोग करना है, और वो चीज केवल ज्योतिषाचार्य बताएगा। ज्योतिषाचार्य जब उसको सजेस्ट करेगा तब वो आगे जाएगा कर्मकांड पर, तीर्थ श्राद्ध पर। अब ज्योतिषाचार्य के रूप में यदि आप वो नहीं जज कर पाया तो कह देगा जाइए पिंडदान कराए आइए, जाइए महालय कराए, जो करना हो कर लीजिए। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। सर न्यूरो का प्रॉब्लम कौन से भाव से ग्रह से होता है? अभी पितृ की बात हो रही है बिमला जी। ओके सर, अभी आप न्यूरो सुना नहीं इसलिए बोला सर। न्यूरो का मतलब होता है बुध। ओके सर, इसके लिए क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी न्यूरो का प्रॉब्लम है। बुध मंगल राहु, बुध के साथ के तो बुध चंद्र राहु देखे होगा आपकी कुंडली पर। ओके हाँ, ये शापित योग भी पितृयोग। हाँ, श्रापित योग भी पितृदोष में आता है,
और श्रापित दोष सर के प्रणाम अलावा सर। हाँ 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 खुश रहिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। बताइए। सुनीता पांडे बोल रही हूँ दिल्ली से। हम्म। सर क्या कहते हैं कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो बोलती है कि मैंने गया में जाके पिंड दान कर दिया है, तो क्या श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फिर? क्यों नहीं करना चाहिए, वो हमेशा करना चाहिए। उससे ऐसा नहीं वो कि हम बंद मेरी कर देना मतलब चाहिए। ब्राह्मण नहीं, दान अम्मा भोजन कहती है कि नहीं होगा, पिंड नहीं दान करने नहीं के बाद श्राद्ध नहीं होता है। वैसा नियम है, लेकिन 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 नहीं, मुझे लेकिन मैंने भी ऐसा ही सुना है सर। हाँ नहीं होता, सर ऐसा सुना है सुना मैंने है, मैंने भी भी। ऐसा ही हमने सुना भी है, मैं सुना ये है। भी पूछने लेकिन वाली थी। हम ये जानते हैं कि जहां वहां के करने के बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन बट अगर आप उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ये नियमित करते रहा करिए। हर वर्ष में थोड़ा दान दक्षिणा उस समय करते जाएंगे तो लाभ ज्यादा होता है। पितर ब्राह्मण के भोजन से ज्यादा प्रसन्न होता है, तो ब्राह्मण का भोजन जरूर उस स्थितियों में निमंत्रण के रूप में करा देना चाहिए। बाकी कुछ करे ना करे वो क्रियाएं नहीं होंगी, लेकिन कुछ करना चाहिए। अनुभव यही सर कहता है। सर मेरी कुंडली में ना 5th में शनि जी बैठे हुए हैं, तो क्या पितृदोष लगेगा क्या? केवल 5th में शनि भर से नहीं लगेगा, शनि चंद्र राहु तो शनि सर गुरु। 10th में राहु है। और क्या केतु वहां पड़ गया, और उसके अलावा देखना 4th पड़ेगा में ना। हाँ केतु। चंद्रमा सर मेरे 7th में बैठे हैं। हाँ तो तो सर शनि के साथ केतु का योग बन गया ना। तो सर पितृदोष है क्या? हाँ केतु चतुर्थ में बैठा है तो नुकसान तो करेगा। ननिहाल पक्ष आपका पीड़ित होगा, कमजोर होगा। ननिहाल पक्ष में कोई ना कोई परेशानी, अकाल मृत्यु कुछ हुई होंगी, कुछ दिक्कतें हुई होंगी। सर आपका मामा मामा का ना लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ तो कुछ तो हुआ ना। बुध चंद्रमा देखना, उसकी कुंडली खोल के देखना, बुध चंद्रमा की डिग्री सेम होगी, देख लेना उसकी हाँ कुंडली। सर, सर तो मेरा सर भी उसमें मंगल के तो मेरे 6th में था, तो मामा के तो घर पे सर प्रॉब्लम उसमें था, हो सकता है। हाँ जी, क्या कर रही है सुनीता जी? सर मैं ये कह रही थी, तो सर उसमें मेरे प्रॉब्लम क्यों आ रही है सर? मेरे वो मेरे आता को है ना क्योंकि मेन चेंज आपके नहीं हुआ है, आपकी और माँ, मेरे को आपकी माँ सेकंड को प्रॉब्लम बेबी। रहती है। माँ के से आपको आया, क्यों आया? सर अब मम्मी आपके के कर भी 6 बच्चे हैं सर, मम्मी के 6 बच्चे हैं। मेरे को बेटी होने में भी दिक्कत हुई, 8 हाँ साल बाद मुझे बेटी हुई सर, उसके बाद बच्चे ही नहीं हो शनि रहे हैं सर मेरे को। शनि की स्थिति खराब है ना। आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा। गुरुजी तो एक 7th में प्रश्न है। पूछूं? जी थैंक यू सर। सर लगन में शनि राहु बैठे हो तो भी पितृदोष बनता है जी। और नवमेश को भी देख लो बेटा, नवमेश अगर खराब होगा तो बन गया, नहीं खराब हुआ तो भी दिक्कत होगी। आपके हमेशा आपको जीवन में शारीरिक परेशानियां, कर्मों में रुकावट बनी रहेगी। कार्य कोई चीज पूरा होगा नहीं। यहाँ पर आपको आलसी भी आप हो जाते हैं, है ना। घर के आसपास कोई खाली जगह पड़ी होगी, यहाँ पे जैसे पशुआड़ा है ना, खाली जगह है, कोई मैदान टाइप का है, घर के हाँ जी, हाँ आसपास जी। पड़ा होगा। घर के बाईं तरफ पीछे की साइड में कोई बड़ा सा नीम का पेड़ लगा होगा, है ना। इस तरह की चीजें आपका लोकेशन पर बिल्कुल जी, होगा। यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है जी। यही ज्योतिष है, देख सकते हैं दृष्टि। बैक साइड में नीम का पेड़ है। हाँ तो ये देख सकते हैं ना, यही ज्योतिष है। जब ये विद्या सिद्ध हो जाती है तो अपने आप आदमी ऐसे बता देता है। आपने बोला, हमने तुरंत बता दिया। ये सिद्ध, हाँ जी। ये ज्योतिष का एक ऑप्टिमम पॉइंट है। थैंक यू गुरु जी। अब हमारा गुरुजी। जो इसका जो भाई हमारी इस क्लास का उद्देश्य था अपनी गुरुजी, ये कार्यशाला आपने का किस चीज से प्रमोशन। बताया? और क्यों बता दें गुरुजी आपको, आपने 2 दिन में सीख लेंगे क्या? नहीं नहीं, हाँ अरे ये जो आपने बताया नीम का पेड़ पीछे होता है, क्यों? वो किस चीज से बताया? तो बताया ना, शनि राहु से बता दिया। दिव्य दृष्टि थोड़ा है, शनि अच्छा राहु से बता दिया। अब है हमारा सिस्टम, गणित है हमारे पास। गुरुजी एक प्रश्न ये है कि अभी लोग देह दान कर रहे हैं, अभी ऐसा ट्रेंड है डॉक्टर की, घर में डॉक्टर होते तो वो लोग ऐसा ही करते हैं कि देह दान कर दो, तो फिर ये आत्मा कहाँ पे जाएगी और उनको फिर प्रेत दोष या ये पितृ दोष नहीं लगेगा? जीवन भर जिसने हाँ। पाप किया हो, सुनना बात को, उसके बाद लास्ट में देह दान कर देगा तो पाप मिट जाएगा क्या? जितना देह दान किया, जितना उसका सुख मिलेगा, उसका फल वो अलग भोगेगा। जितना उसने पाप किया है उसका फल अलग भोगेगा। क्लियर हो गया? सुख दुख उसी के अनुसार मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो आत्मा को देह दान दे के लोग मुक्त हो जाएंगे। उसने अपने मुक्त मरने के बाद दिया है। नहीं सर, उनका कोई कहने का कोमा मतलब में ये है होता कि है तो उन उसका लोगों देह का दान जो हो गया तो विधि मैं होती समझ है वो पाया। नहीं होती है ना। हाँ हाँ, उनकी विधि उसका नहीं है, लेकिन वो आत्मा, वो तो पितर के रूप में, जब अंत्येष्टि क्रिया सही नहीं होगी तो पितर के रूप में आत्मा जाती है।
उसके लिए तो पूरा नियम है ना, अगर आपने सृष्टि उत्तर नहीं किया, जी जी कुछ हाँ। अगर आपने पूरा क्रिया अंत्येष्टि सही नहीं किया तो आपको मुक्ति मरणोत्तर गति नहीं मिलेगी, आप उसी के आसपास रहेंगे। ऐसा एक केस मेरे पास आया था, तो मैंने उन्हें श्राद्ध के लिए बोला था, कुछ किया ही नहीं था, बस हाँ, देहदान कर दिया था। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। पिंड दान होती है देह दान के बाद, क्योंकि कि ये अग्निदाह का कहा गया, बहुत से विचार अंत्येष्टि में कहे गए। हमारे ऋषियों ने ऐसे थोड़ा बिना कारण के थोड़ा लिखा, कारण भी किया, कारण के बताया। तो ठीक है, आज की क्लास तो हमारी लगभग लगभग हो रही है ना, पूरी हो गई, 8 बज गया भाई। हमारा इसका जो सीधा सीधा जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य क्या था कि अपनी कार्यशाला का प्रमोशन, जिनको जिनको हमारे सीखना हो तो हमारे शनिवार रविवार की क्लास में 2 दिन में आकर के 2 दिन अब ये पितृ दोष को कंप्लीट कर सकता है, अपना भी भला कर सकता है और अपने परिवार के साथ साथ मित्रों का और अपने क्लाइंटों का भला कर सकता है, ताकि आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने, आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि आपको झुकना नहीं चाहिए कि पार्वण श्राद्ध क्या है, छाया श्राद्ध क्या है, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका लिंक ज्योतिष के बिल्कुल एक्यूरेट मिलना चाहिए, कब कब क्या क्या करना है। अच्छा गुरुजी, क्वेश्चन पूछना है, वो बता देंगे? अब जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, सर बताइए। बस, हाँ जी सर, वो अभी मौका नहीं मिल पाया पूछने का। अच्छा गुरुजी, ये पूछना है कि श्राद्ध जैसे किसको करना चाहिए? सास ससुर अगर है तो वो लोग कर रहे हैं, या बहू बेटे को करना? नहीं नहीं, अब सास ससुर हैं तो सास जो उनकी अगली पीढ़ी का जो बड़े या छोटे होते हैं वह पूरे मिल करके पूरे परिवार में होता है, उसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं होता। अब अच्छा सास गुरुजी, ससुर से दूर रहते तो उन्हें अलग से करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अगर वो वहां कर देंगे तो ठीक है। अच्छा, एक ही जगह होना चाहिए ना हाँ गुरुजी, हाँ चाहे तो हाँ सास हाँ ससुर कर हाँ रहे हैं या फिर खुद हाँ, कर रहे हैं? एक ही जगह, एक ही जगह। ओके, गुरुजी, क्या अनमैरिड बच्चों का श्राद्ध होता है? अनमैरिड बच्चों का कहाँ होता है, उसके लिए एक अलग विधान है। सर जैसे कि हम तो दिल्ली में रहते हैं और मेरे मदर इन लॉ बनारस में रहते हैं बड़े जेठ जी के साथ, तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है अभी, तो फिर हम श्राद्ध बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हमारा तो किचन अलग है ना सर। अब वो अगर कोई लेकिन अगर फादर इन लोग का तो बनाना ही पड़ेगा ना, जन्म दिया है तो। नहीं, किचन अलग है ना हम लोगों की, आप सर जैसे बोल रहे हैं अरे कि बाबा, एक ही जन्म परिवार तो में दिया है ना, एक- किचन अलग हुआ तो क्या हुआ? तो बनाना पड़ता है। हाँ वही पूछ रहे हैं, बनाना पड़ेगा ना हम लोगों को, हाँ हम छोटे हैं हाँ, सबसे। अगर नहीं बनाएंगे तो नुकसान होगा, करना चाहिए। हाँ आप ठीक बाकी है, जानकारी आपको उसमें मिलेगी, हमारी कार्यशाला पे आइए, आपको पूरी क्योंकि जानकारी। माता और पिता का मातृ पितृ ऋण रहता है ना, वो पिता है ना। ऋषि ऋण होता है, बहुत सी चीजें हैं इसमें। गुरुदेव इसका पीडीएफ मिलेगा? किसका? की क्लास का वीडियो मिलेगा, पूरी वीडियो। पीडीएफ गुरुजी क्लास सुबह की हो सकती है? नहीं सुबह नहीं होगी, सुबह नहीं, रात को होगी। रात को हमारे बहुत से लोग रहेंगे, बाहर के भी लोग आएंगे। कौन से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यूट्यूब पर भी बहुत लोगों ने इसको सर्च किया है हमारी बात को, बहुत लोगों आपने ने लिखा हुआ कुछ मिल सकता है तो? क्या क्या लिखा हुआ आपके पितृदोष के बारे में? वीडियो तो सुनेंगे हमने। हाँ, तो वीडियो सुन करके उसमें जब पितृदोष का कुछ लिखे उखेंगे बाद में, पूरी क्लास आप सामने होगी, आपके सामने लाइव क्लास। तो आप इसका ये हुआ नोट करते जाएगा, बाकी वीडियो में 1-2 बार नोट कर लीजिएगा, है ना? जी जी जी। गुरुजी फास्ट हो जाता है लिखने में, थोड़ा सा ना मुश्किल होती है, बहुत वही बात है। तो आप सुन लिया करिए ना, सुन लीजिएगा, सुनना तो ठीक है। हाँ, कुछ लिखने में छूट जाता है। तो भूल जाएंगे ना गुरुजी। नहीं तो 2-3 बार सुनिए, आपको वीडियो हमेशा के लिए दे दें, कौन उसमें आपको ऐसा कर रहे हैं कि वीडियो नहीं देंगे, आप अपने पास रख लीजिएगा। आपका कुछ कलेक्शन हो तो हाँ भेजेंगे, कुछ तो देंगे भाई, जब आप कर लेंगे उन लोगों के लिए कुछ देंगे, जो कर लेंगे उन लोगों को दे देंगे कलेक्शन बाद में। हमारे पास अरुणा जी कोई कलेक्शन नहीं रहता, आप देखा हमने कभी भी सब मुंह पे रहता है, हमारे मुंह पर रहता है, हमने कभी भी वो नहीं, स्लाइड नहीं बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कभी नहीं बनाते हैं। आपने सोचा हो कि हमने बहुत देर पढ़ा हो, सुबह से ठीक 4:30 बजे कॉलेज से आए हैं, आधा घंटा बैठे हैं, आराम किए हैं, उसके बाद हमने लिंक बनाई है, भेजी है, उसके बाद एक आदमी आ गए बैठे, उसके बाद आपको शुरू कर दिए, तो ये कंठस्थ हो जाता है धीरे-धीरे। सर एक मैं पूछूं, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है तो भी थोड़ा एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं अब टाइम हो रहा है, अभी मुझे हस्तरेखा सर की क्लास में चंद्र जाना राहु है। का पूछना था, आप प्रेत मुझे अब ये प्रेत पे भी बताएंगे, मुझे उस पर जाना है, हमारी हस्तरेखा वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे। सर हमारा आज हमारा क्या है? हाँ, हस्तरेखा पर क्लास होगी हमारी। ओके, उसकी लिंक दिए, पढ़ी है उसमें, हस्तरेखा वाले ग्रुप में जाइए, पाम वेदा में
हाँ स्टडी जी 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 जी। सभी को प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी एक सेकंड, गुरु जी मुझे कोई प्रणाम सवाल गुरु नहीं जी। पूछना है। हेलो गुरु जी, सिर्फ आपसे एक निवेदन था। आज आपने स्टार्टिंग में जो साधना मतलब इसके बारे में बताया था, प्रेत बाधा और साधना के बारे में, जैसे कि वो आपने शमशान विधि वगैरह वगैरह, तो मेरा एक आपसे विनंती है कि एक आप एक दिन इसके लिए भी ये करें कि साधना के ऊपर पूरा एक वीडियो आप रखें। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।